नमस्कार। आज हम टाटा पावर पर थोड़ी गहराई से बातचीत करने वाले हैं। मतलब उनके फाइनेंशियल नंबर्स, भविष्य के क्या प्लान्स हैं, इन सब पर। हमारे पास कंपनी की रिपोर्ट्स हैं, कुछ ताज़ा खबरें भी हैं, और हाँ, एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सारी ज़रूरी जानकारी निकाल कर समझें कि टाटा पावर आज कहाँ खड़ा है, आगे क्या संभावनाएं हैं, और हाँ, मौके और जोखिम क्या क्या हैं। अभी हाल में इनके तिमाही नतीजे भी आए थे, काफी अच्छे बताए जा रहे हैं, और डिविडेंड भी अनाउंस हुआ। शेयर में भी थोड़ी हलचल दिखी। तो इसी से शुरू करते हैं, समझते हैं कि चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत ताज़ा नतीजों से ही करते हैं। जो अभी Q4 के नंबर्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब PAT जिसे कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ, वो 25% बढ़कर 1306 करोड़ रुपए रहा है। 25%? हाँ, अच्छा। और कमाई, मतलब रेवेन्यू? रेवेन्यू भी बढ़ा है। वो करीब 7% बढ़कर 17,238 करोड़ हो गया। अच्छा। और साथ में वो डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है ना, शायद 2.25 रुपीस पर शेयर। हाँ, 2.25 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड है। इसकी रिकॉर्ड डेट 20 जून 2025 रखी गई है। ठीक है, तो ये सब तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में शेयर भी शायद 6% के करीब चढ़ा है। हाँ, करीब 6% की बढ़त दिखी है पिछले 5 हफ्तों में। देखिए, ये आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। और अगर थोड़ा लंबा देखें, पिछले 5 साल का ट्रेंड, तो प्रॉफिट औसतन 45.5% सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। ये काफी तेज ग्रोथ है। 45.5% CAGR, वो तो बहुत ही शानदार है। हाँ बिल्कुल। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का PAT देखें तो 5,197 करोड़, और EBITDA मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई, वो 15,261 करोड़। ये रिकॉर्ड लेवल हैं कंपनी के लिए। लेकिन यहीं एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है, वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हाँ। मतलब शेयर महंगा है या सस्ता, ये वाली बात। हाँ वही। इसका PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो करीब 34 के आसपास है। 34 का PE, आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? ये ज्यादा है? देखिए, ये बताता है कि निवेशक कंपनी की हर एक रुपए की कमाई पर कितना गुना दाम देने को तैयार हैं। तो 34 का PE और साथ में PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, जो करीब 3.5 है। ये दोनों ही इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा हैं। ओह अच्छा, मतलब बाजार इसको लेकर काफी बुलिश है, शायद भविष्य की ग्रोथ को लेकर। हाँ, ऐसा लगता है। बाजार शायद भविष्य की बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा है। और एक और चीज है, कर्ज, डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 1.75 है। 1.25 गुना कर्ज इक्विटी के मुकाबले। ये ग्रोथ के लिए जरूरी भी हो सकता है, पर थोड़ा रिस्की भी लगता है। हाँ, ये थोड़ा जोखिम तो जोड़ता है। खैर, ये तो हुई मौजूदा स्थिति और वैल्यूएशन की बात। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखें। इनकी बड़ी योजनाएं क्या हैं, खासकर वो क्लीन एनर्जी वाला मामला। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लीन एनर्जी पर तो आजकल बहुत जोर है। टाटा पावर का क्या प्लान है? देखिए, कंपनी क्लीन एनर्जी में बहुत बहुत बड़ा निवेश कर रही है। करीब 5-6.5 खरब का प्लान है। 5-6.5 खरब? ये तो जबरदस्त अमाउंट है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा 7 गीगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। 7 गीगावाट? अच्छा, लेकिन इतना बड़ा निवेश और कर्ज भी है पहले से, इसको कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये एक अहम सवाल है, और शायद इसीलिए उनका दूसरा फोकस एरिया भी इतना जरूरी हो जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब T&D नेटवर्क का विस्तार। T&D, बिजली पहुंचाने वाला नेटवर्क? हाँ, हाँ। वो उत्तर प्रदेश में 2 बिजली वितरण कंपनियां, डिस्कॉम्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए बोली लगाने का भी सोच रहे हैं। अच्छा, यूपी डिस्कॉम्स के लिए? हाँ, इस T&D बिजनेस से क्या होता है कि एक स्थिर रेगुलर इनकम आती रहती है, तो ये बड़े क्लीन एनर्जी निवेश के जोखिम को कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है। समझ गया। तो क्लीन एनर्जी पर बड़ा दांव और साथ में T&D से स्थिरता। लेकिन क्या कोयले से पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया है या अभी भी? नहीं, यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोयला बिल्कुल बंद। एक तरफ तो ये क्लीन एनर्जी पर इतना भारी निवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज में अपना जो कोयला आधारित पावर प्लांट है, हाँ, उसकी क्षमता 1600 मेगावाट बढ़ाने की भी योजना है। ओ, मतलब क्लीन एनर्जी के साथ साथ कोयला भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। शायद ये देश की ऊर्जा सुरक्षा की जो जरूरतें हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करने का जो ग्लोबल प्रेशर है, उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है।
मतलब एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट कह सकते हैं इसे। ये दिलचस्प है। एक तरफ भविष्य की ऊर्जा, दूसरी तरफ पारंपरिक ऊर्जा। इस सब का स्टॉक मार्केट पर क्या असर दिख रहा है? मतलब टेक्निकल लेवल पर क्या संकेत हैं? टेक्निकल संकेत मिले जुले हैं। कुछ एनालिस्ट्स हाल फिलहाल में थोड़ी बिकवाली के सिग्नल देख रहे हैं, मतलब सेल सिग्नल्स। अच्छा। लेकिन हाँ, छोटी अवधि में ये भी कहा जा रहा है कि शेयर शायद 450 से 470 रुपए के लेवल तक जा सकता है। तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो मतलब निवेशकों के लिए क्या संदेश है? मौके भी हैं और खतरे भी। बिल्कुल, साफ तौर पर मौके क्या हैं? मजबूत ग्रोथ दिख रही है, भविष्य के लिए क्लीन एनर्जी और टीएनडी में बड़ी विस्तार योजनाएं हैं, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन खतरे भी हैं। पहला तो वही महंगा वैल्यूएशन। क्या कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर पाएगी कि इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके? हाँ, ये बड़ा सवाल है। दूसरा खतरा है कोयले पर निर्भरता। इससे जुड़ा कार्बन रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है। और तीसरा, अभी जो टेक्निकल दबाव दिख रहा है स्टॉक पर। एनालिस्ट का औसत टारगेट प्राइस वैसे 485 रुपए के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन 385 से 416 का जोन वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना तो है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी टाइम होराइजन, यानी कितने समय के लिए निवेश करना है, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर समेटें पूरी बात को, तो टाटा पावर फाइनेंशियली तो ठीक ठाक लग रहा है। भविष्य के प्लान्स भी बड़े हैं, खासकर क्लीन एनर्जी और टीएनडी में। हाँ, ये तस्वीर का एक पहलू है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू, यानी वो ऊंचा वैल्यूएशन और कोयले पर निर्भरता वाले जोखिम, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और निवेश कितने समय के लिए कर रहे हैं, ये जरूर देख लेना चाहिए। सही कहा। आज की सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, क्या टाटा पावर का ये जो क्लीन एनर्जी की तरफ इतना बड़ा महत्वाकांक्षी कदम है, क्या वो कोयला क्षमता बढ़ाने से जुड़ी जो पर्यावरणीय और शायद वित्तीय चिंताएं हैं, उनको वाकई में बैलेंस कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद हमें आगे चलकर ही मिलेगा।